चलिए मंगलाचरण करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां ये संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रेर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। एक तो ना जैसे इस पर जैसे कई लोग उस पर 20 नंबर चलते हैं, कैसे याद हो? सभी का तो अपन याद करते समय खुद कुछ स्टाइल मतलब ऐसे ध्यान कर लें, जैसे 5वां याद कर लें, जो मेन नंबर जैसे होते हैं ना 5वां 10वां ऐसे नंबर, वो कहाँ से शुरू हो रहा है वो चीज याद। अभी खुद को ही अपनी खुद को ट्रिक बनानी पड़ेगी कैसे भाई, या आप इस पे टिप्स पे करते हो तो इस पे ये वाला आता है, ऐसे करते करते आ जाता है वो अपने आप कि इस ये बच्चों को सबको ऐसे आता है तो अपन भी ऐसे ही कर सकते हैं। भी इस वाले पे तो ये आता है तो ये अपने को याद है, यहाँ 5 आता है, यहाँ 8 आता है, ये अपने को पता है तो यहाँ कौन सा वाला आएगा 20 नंबर पे, इस तरह से। या फिर वो आगे पीछे के भी ये ध्यान रहता है 22वां हुआ है श्रीनाम शतानी, जैसे ऐसे तो कुछ बीच बीच के याद हो जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े से बोल के ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। और नहीं तो वो पढ़ते समय मतलब वो उपयोग पूर्वक पढ़ते हैं तो वो नंबर याद हो जाते हैं, और बिना उपयोग के पढ़ते हैं ना तो वो सब गायब हो जाता, मतलब वो विषय भी ख्याल नहीं रहता। वहाँ जो चैतन्य धाम में आप लोगों में से कौन कौन गए हैं? भाभी तो गए हुए होंगी चैतन्य धाम, आप भी गए हुए हैं? आप लोग तीनों नहीं गए हुए दर्शन? वहाँ की जो प्रतिमाएं है ना ध्यान में बिल्कुल वो हाँ अष्ट धातु की है, और इतनी बड़ी पद्मासन भी है, खड़गासन भी है, तो वहाँ की वह दर्शन करते ही ऐसा लगता है ये अपना यहाँ बैठ के बोले कल धौत कांतम, और वो सारे लागू पड़ते हैं वहाँ, मतलब वो कि वो जो और वो है भी मतलब एकदम प्रतिमाएं उस तरह से। और उन्होंने तो वो भामंडल है, उस भामंडल में लाइटिंग लगाई है, वो घूमती रहती है वो हाँ चैतन्य धाम में ही है। आप लोग 2-4 दिन का तो प्रोग्राम बनाना, जैसे शिविर तो है ही अपने मई में है, और बहुत यात्राएं हैं वहाँ आसपास, बहुत यात्राएं हैं। चलिए तो ये आप क्या पूछ रहे थे कि पदनख ये इससे पाद से ही आ रहा है, तो वो भाई जो भक्त हैं उनकी मणियों को कौन प्रकाशित करेगा? तो पैरों में जो नाखून है वो नाखून से ही प्रकाशित, हाँ वही लगाया, शब्द नहीं है ऐसा। पहले में भी यही आएगा और 46वें में भी यही आएगा। 46वें में पहले में यही आ रहा है ना उनके पद्मनाभों से, पहले में तो आया ही। और ये 46वां नहीं पूछ रहे, पहला ही पूछ रहे, पहला ही पूछ रहे हैं। ये जो अपन ने ये वाले जो लिए थे ना क्वेश्चन, नहीं अप्रतिहत का मतलब बिना बाधा के, बिना रुके। ये छाटे के आप लोगों ने ये जैसे कल्पांत काल का प्रयोग, अन्य देवताओं से ये जो बताए थे, ये सब किए। अभी एक ही है करने वाले, तो फिर क्या मजा आएगा? इनको तो पता ही नहीं होगा कुछ करना भी है। नहीं करना भी है, मुझे भी पता नहीं। आप तो आ ही नहीं रहते। पहले वाले क्या प्रज्ञा भी आई हुई तो टाइम नहीं है। 46 और 48वें का मैं जा रही हूँ, निबंधात्मक बने आंसर। 46 क्वेश्चन नंबर आप प्रश्न बोलिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न भगवान हमें बंधन से मुक्त करते हैं,
और 48 है भक्तावली स्तोत्र के पाठ का फल क्या है? निबंध आत्मा हाँ, थोड़ा बड़ा 5-7 लाइन 8-10 लाइन लिख सकते हैं। मतलब ये आप लोग, ये जो प्रश्न मैंने लिखा है ना, जिनके भी पास नहीं है वो आप प्रश्न करना, कॉपी तैयार करना, और पहले कोशिश ये खुद माइंड में सोचना तो सही कि हमने ये सोचा है, फिर भले ही मैं एक इनकी कॉपी चेक कर दूंगी तो फिर आप लोग मिले भाई आपको ऐसे लगेगा ना हम लिख देते हैं फिर वो गलत होता है, गड़बड़ हो जाती है, वो सब होता है। लेकिन आंसर सोचना तो सही, अपना जजमेंट खुद ही करना कि हमें आंसर आ रहा है कि नहीं। आप आए नहीं क्लास के 1-2 दिन में, तो यही समझ लीजिए यही एग्जाम हो जाएगा। इतनी मेहनत कर लेंगे, उसको थोड़ा सा खुद खोजेंगे तो वो सारी में अच्छी मेहनत हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम लेने में फिर वही चक्कर है, सब आधे तो गायब हो जाएंगे, 5 लोगों के लिए मैं पेपर बनाऊं, वही मतलब है। अच्छा, ये कोई पर्टिकुलर पूछना है आपको या फिर ऐसे पढ़ लें कोई सब? हाँ, वैसे ही पढ़ लो फिर आ जाएगी, नोट नहीं करना। फिर कल के लिए मैं मैसेज डाल दूं कि मोक्षा प्रकाश का स्टार्ट हो रहा है, ताकि फिर सब लोग उस हिसाब से अलर्ट होके आ जाएं। कल देखो हमें यहाँ पे अपना अपना घर से ले आएंगे, जिनके पास है वो घर से ही लेकर आने हैं। इसको भाई क्यों उसमें लिखना पड़ेगा, तो फिर अपना घर का ही सही है। क्योंकि पर्सनली चाहिए वो तो नहीं तो हाँ, फिर नहीं तो फिर इस वहाँ से शुल्क वाले में रखिए कुछ। वो निःशुल्क वाले में जो हो वो पुराने ऐसे होंगे, फिर वो अपने को 2-3 साल मान लो चलेगा, तो वो पहले से आप आधा अधूरा वो लाओ, इसके लिए 25-50 रुपए लगा लेंगे और क्या है। नया रहेगा तो अच्छा रहेगा, खुद को वो किसी की लाइन पहले खींची होगी, किसी का कुछ लिखा पहले होगा तो वो आप ही कंफ्यूज होगा, इसलिए तो जिनके पास है वो तो अपना ले आए, जिनके पास नहीं है उनके लिए निकलवा लेंगे यहाँ से फिर और अपने यहाँ कोई अच्छे सही रखेंगे। तो फिर यहाँ वाले ले लेंगे, यहाँ भी क्या पढ़ने के लिए तो है, यहाँ वाले ले लेंगे, जिनके पास नहीं है वो यहाँ वाले ले लेंगे बस। अभी वो प्रवचन का टाइम 7:45 से रहता है, अब 7:45 करते करते भी वो तो हो ही गया है। फिर 7 बजे से रखते हैं, 7:10 तक तो चालू होती है, फिर वो 7:45 तक तो विषय नहीं हो पाता है उतने में। अच्छा चलेगा हाँ, और अपन ने पढ़ा है ना इतने दिन उसमें मेरे से मम्मी ने चलाया था, मैंने नहीं पढ़ा। हमने तो याद नहीं है, इसलिए याद हो जाएगी उस बनाने से, और ऐसे हो नहीं पाएगी। अभी तो मोक्षा और प्रकाशक फाइनल है, फिर उसके बाद जो करना होगा वो करेंगे। और ऐसा कुछ लगता है तो अपन ऐसे डे भी फिक्स कर सकते हैं, 3 दिन या 2 दिन या ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो अच्छा डाला यूं भी आ जाती है। आप बता रहे हैं पेज नहीं, तो इसमें से फिर शुरू से देख लेते हैं जो भी है पढ़ के। 22 नंबर पेज पे है पहला। हाँ हाँ, 118 पेज पे केवल ज्ञानी की महिमा पढ़ते हैं पहले। वो आप लोगों को वो जो नाटक समस्या वाली ट्यून आएगी उसमें सवैया वाली, केवली जिनिष पर वस्तु को न गहे तजे, तथा पर रूप न प्रणवेति काल में, जाते ताकि ज्ञान ज्योति जगी है अकंप रूप, छायक स्वभाव सुख विवे सर्व हाल में, सोई सर्व वस्तु को विलोके जान सर्वं, रंच न बाकी रहे ज्ञान के उजाल में, आरसी की इच्छा बिना जैसे घट पटादिक, होत प्रतिबिंबित त्यों ज्ञानी गुण माल में। देखिए केवल ज्ञानी की महिमा बता रहे हैं कि केवल ज्ञान का क्या स्वभाव है। केवल ज्ञान का बताएंगे तो वो केवल ज्ञानी की महिमा एक ही बात है। तो केवली भगवान के क्या होता है, केवली जिनेश यानी केवली भगवान
पर वस्तु को न गहे तजे, पर वस्तु को न ग्रहण करते हैं, गहे यानी ग्रहण करते हैं, और तजे यानी छोड़, पर वस्तु को न ग्रहण करते हैं न छोड़ते हैं। तथा पर रूप न प्रणवे तिहु काल में, तथा तिहु काल में यानी तीन काल में, कभी भी, कभी भूतकाल में हुए हों कि वर्तमान में या कभी भविष्य में हो जाए, ऐसा तीन काल में कभी भी पर रूप, दूसरे रूप, पर पदार्थ रूप, केवली भगवान मतलब केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो भी कभी किसी पदार्थ को ग्रहण नहीं करते, किसी पदार्थ को छोड़ते नहीं है, या फिर वो जानते हो तो वो पर रूप हो जाते हो। ऐसा पर रूप भी न प्रणवे, प्रणवे यानी परिणमे, पर रूप भी तीन काल में कभी भी पर रूप नहीं परिणमित होते। अब ये तो केवली भगवान के है, तो कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य, कोई भी द्रव्य ना तो दूसरे को ग्रहण करता है, ना छोड़ता है, ना दूसरे रूप परिणमित होता है। जो व्यतिरिक्त शरीर जो होता है, व्यतिरिक्त शरीर जो होता है वो पर एक बार हो जाता है, नहीं होता, तो पर रूप का होता है, वो तो खुद ही रूप ही होता है, खुद ही बनता है जो भी बन रहा है। बनता है, जैसे अन्य मति में देव, वो अन्य रूप का मतलब है अन्य जैसा, अन्य जैसे देव होते हैं ना, जैसे वो मान लो कि देव है, वो एक गरीब ब्राह्मण बन गया या कुछ भी बन गया, बन गया, हाँ, ब्राह्मण बन गया, लेकिन वो रहा तो खुद ही ना, उसको ये नहीं कहेंगे पर रूप हो गया, उसको पर रूप नहीं कहते, वो खुद ही बना जैसे जैसे वो उसी की पर्याय है, वो पर्याय होना पर रूप नहीं कहलाता। पर रूप का मतलब है जीव पुद्गल रूप हो जाए, पुद्गल जीव रूप हो जाए, ये द्रव्य, द्रव्य पर रूप नहीं होता। सोना और चांदी मिलके आभूषण बना, अभी उनको द्रव्य मानो, सोना और चांदी आभूषण द्रव्य है, अभी समझो, दोनों को मिलके आभूषण बना, तो भी वो दोनों उस बने हुए में प्योर रहते हैं, इतना खोट बोलते हैं, इतनी खोट है, इतना प्योर है। वो कैरेट बताते हैं ना, 22 कैरेट है कि 30 कैरेट है कि 16 कैरेट है, वो कैरेट क्या बताता है? वो ये सिद्ध कर रहा है कि कभी भी सोना चांदी रूप नहीं होता, चांदी सोने रूप नहीं होती, जबकि यद्यपि वो तो पुद्गल की पर्याय है, वो कभी परिणमित होके आपस में हो भी जाए एक बार, वो तो पुद्गल है, यहाँ तो उदाहरण में अपन ने लिया है, लेकिन जीव कभी पुद्गल रूप और पुद्गल कभी जीव रूप, धर्म द्रव्य कभी अधर्म द्रव्य रूप, सब एक साथ तो रहते हैं छह द्रव्य। रामायण में थी वो कौन से अहिल्या थी, वो पत्थर बन गई, अहिल्या शिला हो गई, शिला हाँ, तो ऐसी मिथ्या मान्यताओं का खंडन यहाँ किया जाता है कि कभी जीव पत्थर हो जाए और पत्थर जीव हो जाए, ऐसा नहीं सकता। हाँ, जीव पत्थर का वो है कि पृथ्वी का एक बन जाए, वो पृथ्वी जीव ही रहेगा, उसको हम पत्थर बोल देते हैं, लेकिन वो पृथ्वी कायिक है, कायिक ही बता रहा है अपने आप में कि जीव है। हाँ, कहने में हम भी कहते हैं पत्थर हो जाओगे, पेड़ पौधा हो जाओगे, लेकिन वो सब जीव ही तो है। लेकिन ऐसा पृथ्वी काय हो जाए, अजीब, बिल्कुल निर्जीव, ऐसा नहीं होता। जीव बदल के कभी ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। या ऐसा होता तो अनादिकाल से कार्बन शरीर तेजस शरीर अनादि संबंधी है, वो पुद्गल ही तो है। और ये औदारिक आदि शरीर 100 साल, अपने तो 100 साल है आदिनाथ के, और मान लो वहां विदेश में 1 कोटि पूर्व, वो साथ में तो बदल ही जाता होगा कुछ ना कुछ, तो थोड़ा वो साथ में रह के, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। तो तथा पर रूप न प्रणवे तिहु काल में, जाते ताकि ज्ञान ज्योति जगी है अकंप रूप। जाते यानी जाते यानी जिस प्रकार, हाँ, जाते यानी जिनके उनके नहीं, जिस प्रकार, ताकि यानी उनकी, ताकि का अर्थ है उनकी, ज्ञान ज्योति यानी केवल ज्ञान रूपी ज्योति, केवल ज्ञान जगी है अकंप रूप, जो उनका केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वो कैसा है? अकंप है। उस ज्ञान में कोई ऐसे हलचल नहीं है। निश्चल ज्ञान मतलब वो जो केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है, लेकिन उसमें केवल ज्ञान में हाँ घटता बढ़ता भी नहीं है, और केवल ज्ञान में समुद्र की लहरें झलक रही है, अग्नि झलक रही है, कुछ भी ऐसी चीजें, तो भी वो कंपायमान नहीं होता। सब पदार्थ झलक रहे हैं उसमें, तो में आया ना कि मेरू पवन के आप, हाँ, हिला भी नहीं सकती, चूलिका को भी नहीं हिला सकती। ऐसे केवल ज्ञान अकंप है, निश्चल है, बदलने वाला नहीं है। छायक स्वभाव सुख बेवे सर्व हाल में। शायक है केवल ज्ञान, कैसा भाव है? कौन सा भाव है? शायिक भाव है। तो शायिक स्वभाव सुख, शायिक भाव का जो ये सुख है, अनंत सुख, बेवे सर्व हाल में। बेवे मतलब समझ लीजिए वेवे है, वेदन करता है,
शायिक जो ये ज्ञान प्रकट हुआ है तो ऐसा ही शायिक सुख उसका वेदन सर्व हाल में, किसी भी हालत में हो, किसी भी हालत में हो, हालत तो कोई ऐसी होनी नहीं अब उनकी, लेकिन फिर भी हर समय वो अपने शायिक ज्ञान और शायिक सुख स्वभाव का वेदन करते हैं। हाल का मतलब यह समय से लिया जाए। हाँ, टाइम ले सकते हैं, हर टाइम हर अवस्था। अब उनकी तो अवस्था भी वैसे तो एक ही रहनी है, जैसे सदानंद की जगह सिद्ध होना है, हाँ, लेकिन वो कहने की उस हिसाब से। सोई सर्व वस्तु को विलोके जान सर्वरंग, सर्वंग, सर्वरंग नहीं सर्वंग, सोई यानी वे ही सर्व वस्तु को, समस्त वस्तुएं, समस्त वस्तुएं का मतलब क्या, हमें उसका वो ख्याल में नहीं आता, सर्व वस्तु सबको जानते हैं, छह द्रव्य, जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा, अनंतानंत, और मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि पुद्गल ही कितने हैं जी, जीव अनंत है, और एक जीव के साथ कितने पुद्गल है, ये जो ये ना अनंत पुद्गल है। अब दुनिया में अनंत जीव, उनके साथ एक तेजस शरीर, और अपन ने वो भी पढ़ा है कि उनके जो परमाणु हैं अनंत गुणे परे, तेजस और कार्बन में अनंत गुणे परमाणु है। इस औदाहिक शरीर में कितने परमाणु हैं, और इससे अनंत गुणे तेजस में और उससे अनंत गुणे कार्बन में, इतने तो ये शरीर के परमाणु। उसके अलावा जो ये अपन ने पहन रखे इनमें कितने कितने परमाणु, ये सारे एक जीव के साथ। ये तो मोटा मोटा मतलब, और अंदर क्या क्या है पेट में, वो तो शरीर में थोड़ा ना है, अंदर जो पेट में माल भरा है वो सब वो और एक्स्ट्रा है। और फिर उसके अलावा ये जो सारी है, ये चूने पत्थर के और ये सब सामान, ये कितने कितने परमाणु, कितने पुद्गल हैं, ये सब द्रव्य हैं। इनमें जो परमाणु है ना, इतने अनंत अनंत द्रव्यों को, फिर उनमें एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, उन अनंत गुणों को, और फिर हर गुण की एक एक पर्याय, एक एक पर्याय, एक एक पर्याय, कितना हो गया अपने को तो कल्पना में भी नहीं आता। और फिर अभी की नहीं, चलो एक एक पर्याय अभी की, भूतकाल की, और उतनी भविष्य की, इतनी अपन ने एक जो बात की है सारी तो वर्तमान की, और भूतकाल की अनंत निकल चुकी हैं, और भविष्य की उससे अनंत गुनी होंगी, और उन सब को सोई सर्व वस्तु को विलोके यानी देखते हैं, जानते हैं, विलोके यानी देखना, जानना यानी जानते हैं, सर्वंग यानी संपूर्ण रूप से, सर्वांग रूप से, फिर भी वो मिक्सचर नहीं होते हैं, सर्वंग का सर्वांग साथ नहीं, फिर भी मिक्सचर साथ देते हैं। हाँ एक साथ लगा, लेकिन वैसे सर्वंग का सर्वांग ही होता है। रंच हूना बाकी रहे ज्ञान के उजाल में, रंच भी किंचित मात्र भी एक क्या बोलेंगे कण भी, रंच भी हूँ मतलब भी, एक भी ना बाकी रहे, कुछ भी बाकी नहीं रहता ज्ञान के उजाल में। उस ज्ञान का प्रकाश ऐसा है कि उस ज्ञान के प्रकाश में कुछ बच जाए दिखने से, ऐसा नहीं होता। आरसी की इच्छा बिना जैसे घट पटादिक, आरसी हाथ कंगन को आरसी, क्या आरसी समझ में आ गया, कांच दर्पण, हाथ में पहन रखा है कंगन, तब दर्पण देखने की जरूरत है, हाथ में तो दिख ही रहा है ना, तो आरसी मतलब दर्पण। तो दर्पण की इच्छा बिना, जैसे दर्पण को इच्छा नहीं होती कि कोई मुझ में कौन झलके, मुझे कौन दिखाई दे, दर्पण इच्छा करता है, ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाती है। पहले ही मैंने बताया आपको 4 ज्ञान को दर्पण की उपमा, हाँ हो तो रहा है, लिखना है तो वैसे मतलब आप शॉर्ट में जैसे लिखना हो तो देख लीजिए। ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाती है, जैसे दर्पण के सामने जो पदार्थ आता है, पहली बात वो इच्छा नहीं करता कौन आए, कि बेला भाभी झलकनी चाहिए कि मोना भाभी झलकनी चाहिए, ऐसे दर्पण को कोई इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार से केवल ज्ञान को भी, सामान्य ज्ञान भी कहें तो इच्छाएं तो हमें राग द्वेष से होती है, ज्ञान जो सामान्य है उसमें इच्छा नहीं होती कि यही दिखे और ये नहीं दिखे, मिठाई दिखे और रिश्ता नहीं दिखे। ऐसे दर्पण को जिस प्रकार से इच्छा नहीं होती, इसी प्रकार से केवल ज्ञान में भी इच्छा नहीं। वितरागी होने के बाद तो केवल ज्ञान होता है, इच्छा का अभाव हो जाता है। फिर जैसे दर्पण में जो झलकता है उसमें वो राग द्वेष नहीं करता, काला झलके तो मुंह बनाए और गोरा झलके तो खुश होए कि बाबा 2 दर्पण लग रहे हो और एक में काले दिखते हो, कुछ काला आ गया एक के सामने व्यक्ति और एक के सामने गोरा सुंदर आ गया, तो ये खुश होता हो और ये दुखी होता हो कि मेरे तो काला आ गया और इनके गोरा आ गया,
जैसे दर्पण को पहला पॉइंट इच्छा नहीं है, वैसे ज्ञान में भी इच्छा नहीं है। जैसे दर्पण को राग द्वेष नहीं है, वैसे ज्ञान को भी राग द्वेष नहीं है, वीतरागी है। फिर जैसे दर्पण में पदार्थ अंदर घुस नहीं जाते, जो पदार्थ झलके वो पदार्थ वही है, वो अंदर घुस नहीं। ये समझ लो अपनी जो आईज है ये भी एक दर्पण ही ना एक टाइप का। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कौन किस में घुस गया, कोई किसी में गुस्सा थोड़ी ना है। ऐसे दर्पण में सब झलक रहा है, लेकिन दर्पण में पदार्थ घुसते नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान में भी पदार्थ घुसते नहीं है। और जैसे दर्पण पदार्थों को जाने के लिए बाहर नहीं जाता, वो अपना स्वरूप छोड़ के बाहर चला जाए, भाई पदार्थ उसमें झलके तो वही पदार्थ में चला जाए, पदार्थ तो उसमें नहीं आए, चलो तुम नहीं आए मैं ही तुम्हारे में आ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान में भी पदार्थ झलक रहे, ज्ञान निकल के आत्मा से बाहर चला जाए। लोकालोक को जानते हैं केवली भगवान, तो लोक वाले तो दिख रहे हो, अलोक में यहाँ से निकल के ज्ञान आलोक में चला जाता हो। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी ये मैंने बोला बिला अभी आपकी अलमारी देखो, और आप पहुंच गए, आपका ज्ञान पहुंच गया, ऐसे बोलते हैं ना हमारा ज्ञान पहुंच गया वहां। तो ज्ञान आप में से निकल के वहां पहुंच गया क्या? जैसे वैक्रियक शरीर की, जैसे आपने समुद्घात कर लिया हो, ऐसा कुछ हुआ क्या? बस ज्ञान पहुंच गया ना। लेकिन ज्ञान पहुंच गया, पर ज्ञान को बाहर निकल के जानने की जरूरत। ऐसे ही वो दर्पण भी बाहर निकल के पदार्थों को जानने के लिए बाहर नहीं जाता जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ज्ञान भी अपने ब्रह्म स्वरूप में से निकल के बाहर नहीं जाता। ये 47 नियमों में इसके लिए 6 नए हैं। ज्ञान के द्वैत ने, ज्ञान के अद्वैत ने, शून्य ने, अशून्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, और ज्ञान के द्वैत ने, ज्ञान के अद्वैत ने। इस बार ये चलने वाला है, लेकिन इस बार टाइम ही बदल दिया। सुबह चलती थी शक्तियां हैं ये नहीं, अब शाम को चलती है, शाम को चलती 4-5 हुई तो कोई शक्तियां कोई आता नहीं है ना, कुछ भी नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें शायद मेरे ख्याल में छोटी चीजें हैं, पता नहीं, 4 बजे चलती है, 4 से वरना ये समझ में आए तो आगे और चीज मैं तो छोटे ही नहीं, सब टाइम लेने वाली है। हाँ, बिलो के मतलब देखना, देखना। तो रंच होना बाकी रहे ज्ञान के उजाल में। आरसी की इच्छा बिना जैसे घट पटाधिक, जैसे दर्पण की इच्छा के बिना घट पट, घट यानी घड़ा, पट यानी कपड़ा, जो सामने है, घट पटाधिक मतलब जो सामने है, होत प्रतिबिंबित, वो प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं। उसको इच्छा नहीं है, वो उसको राग द्वेष नहीं है, ना वो बाहर जाता है, ना ये अंदर आते हैं, सब प्रतिबिंबित होते हैं। क्यों? ज्ञानी गुण माल में। इसी तरह से ज्ञानी भी अपने गुणों में रहता हुआ, गुणमाल में मतलब अपने स्वरूप में रहता हुआ, ज्ञानी केवल ज्ञान अपने स्वरूप में रहता है, केवल ज्ञानी भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन उनके भी बिना इच्छा के सारा लोकालोक सब ऐसे ही प्रतिबिंबित होता है। हाँ, दर्पण के समय। इस तरह से ये केवल ज्ञानी की महिमा बढ़िया है। देखिए एक पेज पीछे देख लीजिए, जैन शतक का 116 पेज पे। वो वाला तो बड़ा है, एक 2 लाइन का ये मिथ्यात्व रूपी महारोग। जैन वचन अंजन वटी, आंजे सुगुरु प्रवीण, राग तिमिर तहु ना मिटे, बड़ो रोग लकीरी। जैन वचन मतलब जिनवाणी के वचन, वो क्या है? अंजन बटी। अंजन बटी मतलब आंखों की, हाँ आंखों की कोई औषधि टाइप, मतलब अंजन, काजल, काजल को बोलते हैं, पर वो अंजन जो होता था वो आंखों को फायदा करने वाला होता था। हाँ, तो वो ऐसे कोई जिनवाणी के जो वचन है, ये कोई समझ लो दवाई जैसे हैं। हाँ, आंजे सुगुरु प्रवीण, लगाता कौन है? वो सुगुरु, जो प्रवीण सुगुरु है हमारे, वो जिनवाणी के तो वचन है, वो दवाई है, लेकिन वो दवाई देता है कौन? कोई वैद्य जो हो, मतलब प्रवीण वैद्य हो, वो ही दे। दवाई कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो देने वाला सही नहीं। उसका अगर जो प्रॉपर जो नुस्खा, मतलब जो टाइम टेबल जैसे लेनी है, जो डोज लेनी है, उस टाइप से नहीं लो, तो वो ही दवाई नुकसान कर जाए। वो तो इसलिए वो
दवाइयों पे लिखा रहता है, आप देखना बाजार में, वरना मेडिकल पे दवाइयाँ मिलती है, लेकिन मैक्सिमम दवाइयों पे लिखा रहता है कि एज बाय फिजिशियन, हाँ उससे पहले मतलब उसकी हिसाब से लेना है, डॉक्टर से सलाह लेके लेना है। ऐसे नहीं, दवाइयाँ तो मिल रही है, लेकिन किस मरीज को कौन सी डोज कितनी मात्रा में कब कब देनी है वो डॉक्टर जानता है। मेडिकल वाला तो आपको दे देगा, वो अपने अंदाज से कुछ कुछ खास होती है उनको बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर की दवाई कैंसर का रोग मिटाती है ना, तो जिसको कैंसर है वो ले लेता है उसको, तो उसका ठीक होता है। और जिसको कैंसर नहीं है और वो ले ले, अभी दवाई तो है, ले लो, मर जाएगा। गलत दवाई लेने से पता है ना रिएक्शन हो जाए, और वो जहर होती है वो दवाई की, वो उस कीटाणु को मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए है वो। इसलिए वो सुगुरु की सलाह, आंजे सुगुरु प्रवीण, जो प्रवीण सुगुरु हैं वो उसको बताते हैं। राग तिमिर तऊ ना मिटे, तुम्हारा जो राग रूपी अंधकार है वो नहीं मिट रहा है। तऊ का मुझे कोई अलग से अर्थ समझ में आ नहीं रहा, ये जैन शतक अपने यहाँ रखी है क्या? फिर भी हाँ, राग तिमिर फिर भी ना मिट रहा है तो समझ लेना बड़ो रोग लकीरीन, ये तुम्हारा जो रोग है ना ये बहुत बड़ा है। ये मिथ्यात्व, हाँ मिथ्यात्व रूपी महारोग लिखा है ना भाई, वो जिनवाणी के वचन है, वो दवाई है, सुगुरु बता रहे हैं, वो दवाई दे रहे हैं, फिर भी तुम्हारा राग रूपी अंधकार नहीं मिट रहा है तो समझ लेना बहुत बड़ा रोग है। और कौन सा है वो बड़ा रोग? वो मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व के साथ ये राग है ना, ये बहुत बड़ा रोग है। ये मिथ्यात्व के, इसमें नाम मिथ्यात्व का तो दिया नहीं, लेकिन वो बड़ो रोग का है ना, वो मिथ्यात्व के साथ। चलो ऐसे जो श्लोक वाले हैं वो देख लेते हैं अपन। इसके पीछे 120 चक्र वाला है, इसके आगे ही है। अच्छा 120 हाँ 120 निकाल लीजिए, चक्र। फिर 116 पे भी, 110 नहीं 112 पे था, पहले 120 का करते हैं। पर परिणति सो अत्यंत भिन्न, निज परिणति सो अति ही अभिन्न, अत्यंत विमल सब ही विशेष, मल लेश शोध राखो न शेष, मुनि मन मंदिर को अंधकार, तिस ही प्रकाश सो नशत सार, सो सुलभ रूप पावे न, जिस कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ, तुम गुण सुमिरन सागर अथा, गणधर सरीख नहीं पार पा, जो भव दधि पार अभव्य रास, पावे न व्रता उद्यम प्रयास, जिन मुख द्रह सोनिक सी अभंग, अति वेग रूप सिद्धांत भंग, नय सप्त भंग कल्लोल मान, तिहु लोक बही धारा प्रमाण। देखिए क्या बता रहे हैं, शब्द भंगी, ये शब्द मैंने कहीं सुना था, इसका अर्थ भी पूछना था मुझे, इसमें आ भी गया तो मुझे फिर से याद है। ये जिनवाणी स्तुति टाइप की है, ये 5वीं पूजा की जयमाला में आता है। जिनवाणी की महिमा बताई गई इन सब पंक्तियों में। कैसी है? पर परिणति सो अत्यंत भिन्न, निज परिणति सो अति ही अभिन्न। जो बात की ना, पर परिणति मतलब पर द्रव्य की पर्याय, पर द्रव्य के अवस्थाओं से अत्यंत भिन्न है, और अपनी जो परिणति, अपनी जो पर्याय हैं उनसे अभिन्न है। अत्यंत विमल सब ही विशेष, मल लेश शोध राखो न शेष। अत्यंत विमल सभी मतलब जो भी जितनी भी पर्याय प्रकट हो रही हैं जिनेंद्र भगवान की, वो सब कैसी हैं? अत्यंत निर्मल। और मल लेश शोध राखो मतलब शोध के देख लिया, लेकिन मल जरा सा भी लेश नहीं रखा, लेश मात्र भी मल उसमें नहीं है, ऐसा हमने सारा शोध लिया है, देख लिया है।
मुनि मन मंदिर को अंधकार तिस ही प्रकाश सो नशत सार। मुनिराज के जो मन रूपी मंदिर है उसमें जो अंधकार है वो कौन से प्रकाश से खत्म होता है कि जिनवाणी रूपी प्रकाश से ही। किसी प्रकाश सो नशत सार। मुनि मन मंदिर का मतलब मुनिराज के मन में तो अंधकार है नहीं, लेकिन मतलब यह है कि मुनि का अर्थ सज्जन पुरुष भी ले सकते हैं, और ये भी कि मुनिराजों का मन उसी से उत्साहित, मतलब वही उनके चित्त को प्रसन्न करते हैं, या उसमें क्या कहेंगे, मतलब चमक जिससे आती है ना, ये मुनि उत्साह, वो इसी से आता है। तो मुनि मन मंदिर को अंधकार किसी प्रकाश सो नशत सार। सो सुलभ रूप पावे न अर्थ जिस कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ। ऐसा सुलभ रूप, ऐसी जिनवाणी मतलब सुलभ हमको हो गई है, लेकिन हम प्राप्त पावे न अर्थ, लेकिन हम उसको, उस अर्थ को, उस पदार्थ को, उस तत्व को हम नहीं पा रहे हैं, जिस कारण भव भव भ्रमे व्यर्थ, उसके कारण हम संसार में भव जन्म जन्मांतरों में व्यर्थ ही भ्रमण कर रहे हैं। ये जिनवाणी कैसी है? पर परिणति सो अत्यंत भिन्न, निज परिणति सो अति ही अभिन्न, और अत्यंत विमल है, मल का जरा सा लेश मात्र भी उसमें नाम नहीं है, और सब मुनिराजों के चित्त को वो भाने वाली है। मुनिराजों का चित्त उस जिनवाणी के प्रकाश से ही उत्साहित होता है, वो मुनिराजों के चित्त में बसी हुई है, सीधा सीधा से तो कहें। फिर भी, और वो हमको सुलभ है अभी, फिर भी हम उसको प्राप्त नहीं कर रहे और भव भव में भ्रमण कर रहे हैं। तुम गुण सुमिरण सागर अथाह, गणधर सरीख नहीं पार पाह। हे श्री भगवान, आपके गुण का स्मरण एक सागर के समान है। अभी हमने वक्तामर में पढ़ा कि भगवान के गुण अपरंपार हैं, और सागर जैसा अपरंपार होता है ना, और छोर नहीं होता, ऐसे भगवान के गुणों का और छोर नहीं अथाह है। और गणधर सरीख नहीं पा, गणधर सरी के 4 ज्ञान के धारी, 63 रिद्धियों के धारी, वो उसका पार नहीं पा पाते। 63 रिद्धियां, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, अपन ने सारी पढ़ी थी ना, पदानुसारणी। कल वहाँ 64 रिद्धि विधान हुआ था, कल वहाँ का वार्षिकोत्सव था, शिविर तो 30 तक था, और कल वहाँ का वार्षिकोत्सव था, तो 64 रिद्धि विधान हुआ था सुबह। उसके बाद शैलेश भाई का प्रवचन था। तो ये सारी वापस से मतलब ख्याल में इसलिए अभी भी आ गई। ये रिद्धियां, ऐसी ऐसी रिद्धियां वो उनको गणधर देव को होती हैं, लेकिन वो भी भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। और भगवान के केवल ज्ञान में जो आत्मा का स्वरूप, अनंत गुण झलक रहे हैं, स्वरूप समझ में आ रहा है, लेकिन वो दिव्य ध्वनि में भी वो अनंत गुण पूरे नहीं पड़ते। वाणी की कमजोरी है। देखो, अपन भी ये चीज फील करते हैं कि हम जितना हमको समझ में, जैसे आप लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे से करते हो कि हमको समझ में जो आ रहा है हम बोल नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, ऐसा होता है ना। तो वो वाणी में उतनी ताकत ही नहीं है जो अंदर के भावों को पूरा का पूरा शब्दों में व्यक्त कर सके। गणधर को 63 रिद्धियां होती है, केवल ज्ञान 63 रिद्धि के धारी गणधर देव होते हैं। गणधर सरीख नहीं पार पा, जो भवदधि पार अभव्य रास, पावे न वृथा उद्यम प्रयास। जो भवदधि पार अभव्य रास, जो अभव्य राशि है, वो अभव्य रास यानी राशि, जो अभव्य राशि है वो भवदधि संसार के पार, पावे न, ये इधर से लेंगे, वो संसार का पार नहीं पाएगी। और उनका वृथा उद्यम प्रयास, उनका जितना भी पुरुषार्थ है, उद्यम है, जो भी प्रयास है, वो सब उनका, जो अभव्य है स्वभाव से ही, पारिणामिक भाव से ही, वो संसार के पार नहीं जा सकते। जिन मुख द्रह सो निकसी अभंग, अति वेग रूप सिद्धांत गंग। ये कहाँ से निकली जिनवाणी रूपी गंगा? कोई जिनवाणी स्तुति याद आती है आपको? वीर हिमाचल के निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड। उसमें भी यही वाली ये जो 2 लाइनें आ रही है ना, वो उस स्तुति की है उसमें। अविच्छिन्न धारा गिरिधर। हाँ, अविच्छिन्न धारा की। तो ये जिन मुख रूपी द्रह, देखो जब भी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, आप अपना वो देखो,
कहाँ हिमालय नहीं, अपना रचना देखे तीन लोग की अपनी कहाँ से निकलती है। ये वाली गंगा की बात नहीं है, अपनी जो भी जिनवाणी स्थितियों में गंगा की बात है ना, वो अपनी वाली गंगा की बात है। ये वाली गंगा को भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी नदी होती है वो पर्वत से निकलती है, लेकिन पर्वत में भी कुंड होता है। तो हिमवन पर्वत पे पद्म सरोकुंड मतलब वो पद्म सरोवर से निकलती है। तो ये जिन मुख रूपी द्रह यानी भगवान के मुख रूपी सरोवर, महावीर भगवान रूपी तो हिमालय पर्वत, हिमवन पर्वत, और उसमें वो मुख रूपी सरोवर, समझ में आ रहा है? वीर हिमाचल ते निकसी, तो हिमवन पर्वत हिमालय पर्वत से निकली, लेकिन उस हिमालय पर्वत में वो जो कौन सा था सरोवर, ये मुख, पूरा हिमालय उस पे से तो निकलती नहीं है, एक बीच में वो है ना, तो वो मुख है उनका सरोवर। जिन मुख द्रैसो निकसी अभंग, बिना भंग के, निरंतर, कंटिन्यू। अभंग मतलब कोई टूट भंग नहीं पड़ा। हाँ हिमवन है, हाँ उसको हिमालय बोल लो, अपन हिमवन को मान लो भी, वो दोनों ऐसे मैच तो हो जाते क्योंकि अपने भी हिमालय से ही गंगा निकलती है ना, इसलिए। निकसी अभंग, अभंग यानी बिना भंग के, बिना कोई वो तो उसमें टूट पड़े, कोई हाँ गैप नहीं पड़ा। अति वेग रूप सिद्धांत गंग, और अति वेग, बहुत वेग से, इसका सारा आपने उस समय देखा था, और मतलब जिनवाणी में कितनी मोटी धारा कितने प्रेशर से कैसे गिरती है, वो अति वेग रूप। तो वो एकदम एक बार दिव्य ध्वनि वो चालू हुई तो अति वेग रूप। अभी अपन ने भक्तामल में टाइम भी देखा ना, 6 घड़ी कंटिन्यू की थी, और वैसे भी 30 वर्ष तक निरंतर खिड़ती रही फिर। तो ये अति वेग रूप सिद्धांत रूपी गंगा, ये जिनवाणी को दूसरा नाम सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांत रूपी गंगा, ये महावीर भगवान रूपी हिमालय पर्वत और उनके मुख रूपी सरोवर, पद्म सरोवर से ये हिमालय रूपी गंगा निकली है, जो बिल्कुल अखंड है, अभंग है, और अत्यंत वेग से निकली है। और उसमें क्या है, अब नदी निकलेगी तो उसमें लहरें वहरें ये तो होगी, तो कौन सी लहरें हैं? नए सप्त भंग कल्लोल मान, ये सप्त भंग और नए और सप्त भंग रूपी कल्लोल, यानी अभी उसके अर्थ बताती हूँ, पहले और शब्दों के देख लें। कल्लोल यानी वो लहरें, वो उसमें मान यानी समझो, तिहु लोक बही धारा प्रमाण, और 3 लोक में ये धारा प्रमाण मतलब धारा प्रवाह रूप से ये चल रही। वेग यानी प्रेशर से, मतलब कंटिन्यू, वो ऐसे वेग से, तीव्रता से। अब ये नए तो सब समझते हैं, नए तो करीब नए मतलब अपेक्षा से जो कथन किया जाता है, वस्तु के एक अंश को मुख्य करके, और जहाँ कोई ना कोई अपेक्षा लगाई जाती है वो कहलाता है नए। ये सप्तभंग क्या है? सप्तभंग भी नए का ही एक टाइप है, मतलब नए वाली जो पद्धति है वो सप्तभंग के माध्यम से कही जाती है। 7 भंग कहे जाते हैं। अस्थि 3 चीजें हैं, कोई भी हमारे पास 3 चीजें होंगी और उनके कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो 7 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमारे पास सौंफ है, समझ लो हल्दी है, मिर्ची है और नमक है, 3 चीजें हैं मसालेदार में। अब इनको मिला के आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो क्या मिलेंगे? एक हल्दी और मिर्ची, फिर एक हल्दी और नमक, ये हल्दी का हो गया, फिर मिर्ची और नमक, और मिर्ची और हल्दी, 4 हो गए। फिर कौन सा बचा? नमक और हल्दी। करके देखना वो ऐसे, मतलब 7 बनेंगे इसके। 3 चीजें होती है उसके 7 बनेंगे। अभी इसमें तो गड़बड़ हो गया, अपन तो अस्थि नास्ति में बना लेते हैं, वो ज्यादा सरल है। एक है अस्थि, एक है नास्ति और एक है अवक्तव्य। अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता, तो वस्तु है, नहीं है और कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये इसके साथ लगाते हैं स्यात्। स्यात् का मतलब होता है किसी अपेक्षा। वस्तु को सर्वथा अस्थि भी नहीं कह सकते, वस्तु को सर्वथा नास्ति भी नहीं कह सकते कि वस्तु बिल्कुल ही नहीं है। वस्तु है ही सर्वथा, ये नहीं चलेगा हमेशा। अभी आप कहें कि बिलव अभी है, ऐसा नहीं अपेक्षा लगे कि आप यहाँ पाठशाला में हो, यहाँ आपकी अस्थि है, किसी अपेक्षा से आपकी अस्थि है, लेकिन किसी अपेक्षा से आप नहीं भी हो। क्या बात कर रहे हो? घर में फोन आ जाएगा लैंडलाइन पे, तो
तो आप नहीं हो, आपके बच्चे उठाए, मम्मी नहीं मम्मी तो नहीं है, तो मम्मी नहीं है किसी अपेक्षा से नहीं, घर पे नहीं है। और दूसरी बात, यहीं पे भी आप हो भी और नहीं भी हो। नहीं उपयोग है तो नहीं। हाँ, वो उपयोग वाली बात अलग। और दूसरी बात कि आप बेला भाभी हो और आप आभा आंटी नहीं हो। ये आप स्व की अपेक्षा से अस्ति और पर की अपेक्षा से नास्ति। ये अस्ति नास्ति क्षेत्र की अपेक्षा से भी हो गया, अलग अलग क्षेत्र के, और एक क्षेत्र में भी दो द्रव्यों की अपेक्षा से भी। ऐसे काल की अपेक्षा भी लगा सकते हैं। आप अभी वर्तमान में हो, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तो स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु की अस्ति, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु की अस्ति कहना वो स्याद अस्ति। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु की नास्ति कहना कि वस्तु नहीं है, वो कहलाती है स्याद नास्ति। ये हम यूज ले रहे हैं, ये बातें इस तरह से हम बिना इसके हमारा काम ही नहीं चलता। चाहे घर गृहस्थी का हो, चाहे जिनवाणी में भी कब से हम पढ़ रहे हैं, इसके बिना काम ही नहीं चलता। लेकिन हमको ये जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने ऐसे इस रूप में नहीं पढ़ी, इसे ऐसे लगती है कठिन सी। तो स्याद अस्ति स्याद नास्ति, फिर एक भंग बनता है इन दोनों को मिला के, स्याद अस्ति नास्ति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इन दोनों को मिला के बनाए, तो कहने की बात है मिला के, वो तो हम समझने के लिए। वास्तव में एक अस्ति धर्म है द्रव्य में, एक नास्ति धर्म है, और एक अस्ति नास्ति धर्म है। एक ऐसा ही है जैसे कि नीला, एक नीला कलर है, एक पीला कलर है, और दोनों को मिला दो तो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ नीला भी अलग है, पीला भी अलग है, और हरा भी एक अलग कलर है। तो अस्ति भी अलग है, नास्ति भी अलग है, और हरा भी, वो अस्ति नास्ति, ये एक धर्म वस्तु में वो सेपरेट अलग से है। ऐसे मिला के धर्म बना दिया हो, तीन धर्म है, मतलब अस्ति धर्म, नास्ति धर्म, अस्ति नास्ति धर्म। ठीक है। अब चौथा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब है वस्तु को कहा नहीं जा सकता। कह तो रहे हो आप, ये कह के भी ऐसे बोलते ना, मैं बता नहीं सकती मेरे कितना दर्द हो रहा है आज, मैं कह नहीं सकती मुझे कभी मेरे को कितना दुख हो रहा है, कभी मेरी कितनी खुशी हो रही है। तो नहीं बता सकती ये कह के भी कुछ तो बता दिया, कुछ तो थोड़ा आइडिया तो लगा ही दिया ना कि भी बहुत दर्द हो रहा है, कि बहुत खुशी हो रही है, कि बहुत दुख हो रहा है, ऐसा अपन समझ तो लेते हैं। तो वस्तु कही नहीं जा सकती, लेकिन स्याद अवक्तव्य कि पूरी नहीं कही जा सकती, किसी अपेक्षा से नहीं। वो दर्द को मुंह से बता नहीं सकते, लेकिन दर्द है ये कह के कुछ तो कह दिया। आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा को बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी ज्ञान है, दर्शन है, और ऐसे करके ज्ञान जो जान रहा है, देख रहा है, ऐसे करके कुछ तो बता ही दिया। तो ये कहलाता है स्याद अवक्तव्य कि वस्तु को पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। वस्तु है, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु अस्ति नास्ति है। एक साथ लगाएंगे उसमें, स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वस्तु स्याद अस्ति नास्ति है। अपेक्षा लगा दी तो स्याद की जरूरत नहीं है। अब वस्तु, संपूर्ण वस्तु को एक साथ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वस्तु अवक्तव्य है। फिर नेक्स्ट आता है, 4 हो गए ना, ये 5वां आएगा स्याद अस्ति अवक्तव्य, कि वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो है, लेकिन उसी समय जब हम अस्ति कह रहे हैं उस समय हम नास्ति नहीं कह सकते। जिस समय हम अस्ति कह रहे हैं आप हो, जब हमने कह दिया पाठशाला में आप हो, तो अब ये थोड़ा ना कहेंगे पाठशाला में आप नहीं भी हो। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जब वस्तु की अस्ति है, तो उस समय आप और धर्म आपके अवक्तव्य हैं। आप जब अस्ति बोल रहे हैं, देखो आप 5 जने बैठे हो, पांचों के पांचों फर्स्ट आ गए एग्जाम में, अब बुलाना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे कि पांचों को एक साथ दो, तो एक साथ देने में क्रम तो पड़ेगा ना। जब एक को देंगे तब ये इनको नहीं देंगे, जब इनको देंगे, जब इनको देंगे। तो जब अस्ति कह रहे हैं उस समय बाकी के सारे धर्म नहीं कहे जा रहे, तो स्याद अस्ति यानी है, और बाकी के सब क्या है, अवक्तव्य। ऐसे ही जब स्याद नास्ति कहेंगे तब बाकी के सारे जो अस्ति है और सारे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अवक्तव्य।
और गौण तो उसी में चलता है, यहाँ उसको कहा नहीं जा सकता, ऐसे ही कहते हैं यहाँ, मतलब सप्तभंगी। तो स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, और सातवां है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। जो हमने तीसरा पढ़ा था ना, स्याद अस्ति नास्ति, किसी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है, फिर भी बाकी के जो वो है और जो चीजें वो नहीं कही जा सकती, इसलिए स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है, ये स्याद अस्ति नास्ति। तो जब स्याद अस्ति नास्ति कहा तो वो दो तो कहे, ये दो नहीं है, वास्तव में एक ही है ये धर्म अस्ति नास्ति। तो जब ये वाला धर्म कहा तो बाकी के जो और धर्म है, द्रव्य में अनंत गुण धर्म है ना, तो और है एक अनेक सत असत, ये जो और हैं तत् अतत्, वो उस समय नहीं कहे जा सकते, इसलिए वो अवक्तव्य है। इस प्रकार से सप्तभंगी कही जा सकती है। सप्तभंगी ये मुख्य रूप से काम आते हैं अन्य मतों के साथ में, इसलिए अपने यहाँ अपने में कम, अपने क्योंकि अपन अध्यात्म का ये रहता है ना, तो अपने कम नए तो चलते हैं, अपने नए भी हुई अपेक्षावाद कथन है, लेकिन उसमें जो ये सप्तभंग वाला टॉपिक है, ये अन्य मतों के साथ में चर्चा में, वाद विवाद में वो मुख्य रूप से काम आता है। ये जैनों की अलग विशेषता है, सप्तभंग और कहीं नहीं मिलेंगे। ये भंग का तो मतलब है 7 प्रकार, उसको भंग बोलते हैं, 7 ये बातें हैं, इसलिए उसको भंग बोला। हाँ, सप्तभंग बोला। भंग का कोई ऐसा विषय, कभी 4 भंग बनाते हैं, कभी 2, मतलब भंग मतलब पॉइंट्स। भंग का अपनी भाषा में कहे तो 7 पॉइंट्स ऐसे। इनका नंबर क्या क्या है? पहले का 80, सेकंड नास्ति। हाँ, स्याद लगाना है, स्याद अस्ति, स्याद लगाना है, अच्छा, सबसे स्याद लगाना है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, सब में 7 में लगेगा, 7 में लगेगा। स्याद नहीं लगाएंगे तो वस्तु है ये, फिर ये तो वस्तु अस्ति हो जाएगी, किसी अपेक्षा। वो अपेक्षा कौन सी है? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये वो अपेक्षा है। स्याद जो लगाया ना, यदि हम ये बोल देंगे कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, तो फिर स्याद लगाने की जरूरत नहीं, तो हमने अपेक्षा खोल ही दी। देखो, आप माँ हो की बेटी हो, तो हम ये बोलेंगे आप स्याद माँ भी हो, आप किसी अपेक्षा माँ भी हो, लेकिन हमने कह दिया आप माँ, हमने अपेक्षा भी खोल दी कि आप अपने बेटे की, और अब फिर भी लगाओ आप अपने बेटे की माँ भी हो, तो गलत हो जाएगा ना। जब हम अपेक्षा खोल देंगे तब स्याद नहीं लगाएंगे, और जब अपेक्षा नहीं खोली है तो स्याद लगाएंगे। वरना आप बेटे की माँ भी हो, मतलब बेटे की बेटी भी हो, जो भी और रिलेशन है, बेटे की चाची भी हो, सारे हो जाएंगे। ऐसा नहीं, अभी की लगाना। भी मतलब ये बता रहा है कि आप कुछ और भी लगाते ही समझ में आता है कि कुछ और भी बात है, ऐसे कहते हैं ना। अच्छा, आप भी आए हो, इसका मतलब और भी कोई आया है, ये अपन समझ जाते हैं ना, इतना सा बोलते ये बोलते। तो आप माँ भी हो, आप अपने बेटे की माँ भी हो, तो इसका मतलब आप बेटे की बेटी भी हो, मतलब क्या क्या जो रिलेशन लगाए वो सब हो सकते हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए जहाँ अपेक्षा खोल दी तब स्याद नहीं लगाना, और जहाँ अपेक्षा नहीं खोली तो स्याद लगाना। कथनचित, किसी अपेक्षा, जो अपन ने अर्पित वही जो उसमें पढ़ा था ना 5वें अध्याय में, अर्पित अनर्पित, वही उसी की ये नयों का ही एक पोर्शन है। वैसे सप्तभंगी नयों में के अंतर्गत ही आता है, और सप्तभंगी भी 2 टाइप की होती है, एक प्रमाण सप्तभंगी और एक नैव सप्तभंगी। अभी उतनी डिटेल में नहीं जाना है, नया वाली ज्यादा कॉमन है, तो इतना वरना फिर वो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ये सब अभी लेने वाले हैं, इसमें इनके नए चक्र के कोर्स में ये सारी चीजें हैं, और अभी 47 नयों में ये नए भी हैं, लेकिन अब वो क्लास का टाइम ऐसा हो गया ना, वो कभी अपन चला लेंगे। अभी तो एक बार तो चालू करेंगे अपन मोक्षम प्रकाशक, फिर कभी बीच में ऐसे कम टाइम कभी ऐसा होगा तो फिर देखेंगे। चलो, हो गया अपना टाइम ये, कल से फिर हम मोक्षम प्रकाशक चालू करेंगे।